इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है एडवोकेट नुकबा मुमताज़ काज़ी को। Thank you so much. Thank you so much, Himal. अच्छा, इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक डाउन करते हैं कि कमर्शियल लिटिगेशन है क्या? Specifically related to totally like for the businesses. 3-4 चीज़ें जो मेजरली जैसे आपको लगता है ना कि बिज़नेसमैन के लिए ज़रूरी हो गई। बिजनेसमैन के लिए आई गेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी आई थिंक ये चीज़ है कि एक तो जो उनकी कमर्शियल कोर्ट्स की एग्जिस्टेंस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाज़िर हुए हैं, दैट इज़ अ कमर्शियल लिटिगेशन। देखिए, पाकिस्तान में जिस तरीके से बिज़नेसेस की ग्रोथ हो रही है, उनके इंटरनल मामलात हों या एक्सटर्नल रेगुलेटरी अफेयर्स हों, रेगुलेटरी अफेयर्स में जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के हो सकते हैं, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ जो कोलैबोरेशन चल रही होती है, वो सारी ओवरऑल कमर्शियल लिटिगेशन के तहत उसको रेगुलेट किया जा रहा होता है। आज हम इस टॉपिक पे डिटेल से बात करेंगे, साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि एआई किस हद तक हमारे लीगल सिस्टम में इम्प्लीमेंट हो रही है और क्या रुकावटें आ रही हैं। टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है एडवोकेट नुकबा मुमताज़ काज़ी को, जो कि बेसिकली सिविल एंड कमर्शियल लिटिगेटर हैं और सीईओ है लीगल एज की। वेलकम ऑन द बोर्ड मिस्टर नुकबा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, हिमाल। इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक डाउन करते हैं कि कमर्शियल लिटिगेशन है क्या? राइट। बेसिकली कमर्शियल लिटिगेशन बीइंग ए लॉयर्स हमारी आई वुड स्टार्ट अप विद दिस थिंग कि हम लोग बहुत मिक्स अप कर देते हैं कमर्शियल लिटिगेशन को एक नॉर्मल कन्वेंशनल लिटिगेशन के साथ, जिसकी वजह से हमारी बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। दिस इज specifically related to the business dispute arose between the not between the individual and the businesses. It's totally like for the businesses. उनके जो disputes है उसको आप specify करेंगे towards the commercial litigation. But here हमारा थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट ये है कि हम एक बंदे का किसी कंपनी के साथ कोई इशू हो गया तो हम उसको कमर्शियल लिटिगेशन में डाल देते हैं। So that's not basically the commercial litigation. In specifically Pakistan में तो बहुत ज़्यादा the contractual issues, the administrative issues. There the major issue is कि हमारी जो बहुत later topic है, लेकिन ये है कि आपकी जो एक ADR जो system है, basically that also helps commercial litigation as well, but unfortunately we are not following that much and we don't have that trust. So starting up with that, I think so it's totally, I would conclude with this thing ki commercial litigation belongs to the disputes between the businesses, and it's not between the individual and the business or either it's, so that would be, I would refer as a commercial litigation. तो एक चीज़ मैं यहाँ से कंफर्म करना चाहूँगा, जैसे आपने मेंशन किया कि बंदों का कोई इख्तिलाफ होता है, कोई भी उनमें डिस्प्यूट आता है, तो बेसिकली कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है कि वो सिविल लिटिगेशन में कंटिन्यू होगी या कमर्शियल लिटिगेशन में कंटिन्यू होगी? Look, there is one thing that specifically you have a question that there is a dispute between the people, two of the people, and there is a dispute between the businesses. All right. So business में commercial, जब भी word हम commercial आता है ना, so this totally refers to the business. I would say this thing. I am owning some sort of you can say a shop. I would exemplify like this. I'm an owner of a shop and I'm having a gold business or something like this. And you also have some sort of businesses, and we have some dispute because we have something mutually agreed together. ठीक है। So we have our common interest. आप मे बी वेंडर हो सकते हैं, आप मे बी कुछ कुछ भी हो सकते हैं, लाइक यू कैन हैव, आप मेरे बिहाफ पे मुझे आप कुछ हद तक सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसमें आपका और मेरा फ़ायदा वह है वो म्यूचुअल है, एंड दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू द बिज़नेस. दिस इज़ स्पेसिफिकली यू कैन डिफाइन एज़ कमर्शियल लिटिगेशन. बट इफ कम्स ओवर पर्सन टू पर्सन, तो मैं तो आपका प्लॉट खा के भाग जाऊँ, आप मेरा प्लॉट खा के भाग जाएँ, तो वो तो कमर्शियल लिटिगेशन नहीं है, वो आपका पर्सनल डिफरेंस है. सो दैट कम्स ओवर द सिविल लिटिगेशन. वो सिविल लिटिगेशन के अंदर एक चीज आती है. सर लेकिन कमर्शियल को सिर्फ बिजनेस में करेंगे. जस्ट एग्जैक्टली जैसे आपने प्रॉपर्टी की एग्जांपल दी है ना, इसी तरह गाड़ियों की सेल परचेज वगैरह भी चालू होती है, तो वो एग्जैक्टली. इसकी है, लेकिन वो सिविल लिटिगेशन की तरफ क्यों जाती है फिर? दैट इज अ बिजनेस, बट आप गाड़ियों की सेल परचेज, अगर आपने गाड़ी ली और मैंने आप यू आर ओनिंग अ शोरूम और मैंने आपसे गाड़ी ली और मेरे साथ कोई मसला हो गया या कुछ भी हो गया, आई एम नॉट डूइंग, वी बोथ आर नॉट, एज मैंने आपको पहले बताया कि मैं गाड़ी ले रही हूँ आपसे, आई एम एन इंडिविजुअल पर्सन, मैंने एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपसे गाड़ी ली, ठीक है. अब इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैंने आपसे जाके कोई भी चीज़ ली, उसमें हमारा कोई भी इशू आ गया, कोई भी डिस्प्यूट आ गया,
that is a dispute of a civil nature. That's not the dispute of a commercial nature, because if you are owning a showroom and I am having some sort of showroom and we have a same interest and we have something like on the behalf के हमारा जो बेनिफिट है वो म्यूचुअल है। अगर मैं भी एक बिजनेस एंटिटी हूँ और आप भी एक बिजनेस एंटिटी हैं और हमारा आपस का एक इशू है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस। लाइक there is an there was a case, I wouldn't name the case obviously, but there I have been uh, I was being an arbitrator in that case, so we had some sort of issues over there कि उनकी कुछ आपस में ट्रेड थी जो उन्होंने की हुई थी रिलेटेड टू द स्टील। प्लीज। कमर्शियल कोर्स के हवाले से जैसे आपने इंसाइट शेयर कर दी कि काफ़ी हद तक अभी हमें उस पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरा जो कानून है वो किस हद तक एग्ज़िस्ट करता है, क्योंकि आई थिंक ऑर्डिनेंस 2021 जो है वो एग्ज़िस्ट करता है। इसके अलावा भी कोई है और इसमें क्या ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस 2001 एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऑर्डिनेंस 2001 के बाद, सॉरी 2021 के बाद 23 जो है इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, बट वो अभी तक वेदर अप्रूव हुई है या नहीं हुई, दैट इज इन बिटवीन टोटली। तो आई वाज रेफरिंग दिस एज 2023 बिकॉज हम लोग अभी रिसेंटली कुछ केसेस कर रहे थे, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रेफर दैट। सो आई फेस द सेम प्रॉब्लम ऑन दैट बिहाफ के ये नहीं 2021 का जो आपका ऑर्डिनेंस है ये उसको इसके अगेंस्ट जा रहा है, एंड वी हैव सम सर्टेन स्टफ लाइक दिस। सो 21 के अलावा अगर हम कहेंगे जो थोड़ा बहुत हमारे पास एक ऑर्डिनेंस और एक जो हम कोडिफाइड कर सकते हैं, आपके पास एक कोडिफाइड चीज़ें आई हैं, वो ऑब्वियसली नहीं आई। लेकिन ये है कि दे आर वर्किंग ऑन दैट कि 2020 प्रोबेबली के 2023 वाला भी ये कहीं ना कहीं हमारे पास ऐड हो जाएगा, एंड 2026 के लिए एक अभी एक प्रपोजल्स हैं जो कि इनरली चल रहे हैं, बिल्स भी पास हो रहे हैं। सो वी आर एग्जैक्टली होपफुल कि शायद कि हमारे लिए थोड़ी सी, हम बेचारों के लिए तो थोड़ी सी आसानी हो जाए पाकिस्तान में, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट हियर बिकॉज बिजनेस कम्युनिटी आपको ट्रस्ट नहीं करती। अच्छा, मुझे काइंडली थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा कि एक बिज़नेस पर्सन है, उसको कमर्शियल लिटिगेशन की तरफ से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? कमर्शियल लिटिगेशन की तरफ से बिजनेसमैन को ये बात आप देखें कि आप अगर आप जनरली आपका कोई डिस्प्यूट्स है या फिर आपके कोई भी इश्यूज हैं, सो इफ़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स द कमर्शियल लिटिगेशन एंड लाइक आई वुड से दैट कि अगर आप स्पेसिफिकली पंजाब के अंदर देख लें, सो जो थोड़ी बहुत हमारे पास एक कमर्शियल कोर्ट्स है, उनका आउटकम और उनका जो रीच है उसमें ये है कि देर इज़ अ स्पीडी रेमेडी फॉर ऑल ऑफ देम, कि उनको वो स्पेसिफिकली हमारी जो एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस है उसको पास ऑन करके नहीं जाना पड़ता। उनको अपने लिए उनके कमर्शियल डेस्क बने हुए हैं जो कि एक तो जजेस भी इन चीज़ों को वेल दे आर वेल अवेयर एंड दे आर वेल लाइक इक्विप्ड अबाउट देम। और उसके अलावा एक बिजनेस कम्युनिटी है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो अपने लिए 6-6 7-7 साल जो है वो कोर्ट्स में ज़ाया कर दे, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड दिस थिंग। सो कमर्शियल लिटिगेशन की तरफ तो उनको इसलिए जाना चाहिए बिकॉज ये उनके लिए एक बहुत स्पीडी रेमेडी है। फर्स्ट तो मैं इस चीज़ को ये ज़रूर प्रेफ़र करूँगी कि इसकी तरफ जाना चाहिए, और सेकेंडली हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म्स भी मौजूद हैं, अगर हम उसको थोड़ा-सा एनकरेज लाइक थोड़ा-सा हम उसके बारे में अवेयर हों, तो कहीं न कहीं हमारे पास कुछ ना कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे मौजूद है। एक चीज़ है, दूसरा ये कि वंस यू आर हैविंग द डिस्प्यूट बिटवीन द बिज़नेसेस एंड 2 बिज़नेसेस के ब है या फिर आपकी कोई आपकी कमर्शियल डिस्प्यूट है, सो उसको वो जो एक स्पेसिफिक आपका बैठा हुआ है कोई भी जजेस बैठे हुए, आई एम नॉट सेइंग दैट कि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, बट दे आर नॉट इन रेगुलर प्रैक्टिस विद देम। प्लस हमारी कोर्ट्स के ऊपर इतना बर्डन है, इतना ओवर बर्डन है हमारी कोर्ट्स के ऊपर कि वो इन सारे मैटर्स को बहुत ज़्यादा लाइट ले लेती हैं। अनफॉर्चुनेटली दे आर लाइक ओके फाइन, दिस इज अ बिजनेस इशू, फाइन ये तो चल रहा है ना, इट्स ओके। सो दे आर टेकिंग अप द अदर केसेस मोर। सो अगर वो कमर्शियल लिटिगेशन की तरफ जाएंगे तो वो उनका काम जो है वो इस तरफ नहीं जाएगा। आई वुड से दिस थिंकिंग इनको तो ज़रूर इस चीज़ को ऑप्ट करना चाहिए। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम दैट बिजनेस कम्युनिटी जो है वो हमारे ट्रिब्यूनल्स के डिसीजंस को जो कि प्रीवियसली एक अच्छा बिजनेसमैन है जो कि जिसको अपनी रेपुटेशन को सेव करना है, जिसको अपने स्टेक को सेव करना है, वो तो इस चीज़ को फॉलो करता है। उसको है कि मेरे लिए ये एक सॉल्यूशन है, मेरा एक पार्ट है सारी चीज़ें। But if you're talking about the businessman, I don't know whether I should say this thing or not. But there is a आप किसी नॉर्मल जो आपका कंस्ट्रक्टर है या फिर कोई आपका
आई वुड से दैट कि भाई भैंसों का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब आप उसको नहीं समझा सकते कि आप कमर्शियल लिटिगेशन में जो आपके ट्रिब्यूनल्स है वो आपको जो डिसीजंस दे रहे हैं, आप उन डिसीजंस को जो है वो ये आपके लिए बाइंडिंग है। दे आर टेकिंग दिस थिंग ए वेरी लाइट वे, बिकॉज ये भैंसों वाले बात मैंने स्पेसिफिकली इसलिए की क्योंकि मेरे साथ ये खुद एक तजर्बा गुजरा है अपने टेन्योर में। सो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है ऑब्वियसली ट्रिब्यूनल्स के डिसीजंस में, तो उसको फिर हमें ज़रा थोड़ा-सा आई वुड से कि ये अवेयरनेस लेवल का थोड़ा-सा है, इश्यू है यहाँ पर। बट ट्रिब्यूनल का डिसीजन आई वुड से दैट कि बहुत फेयर होता है, बिकॉज़ दे आर वेल नोन एंड दे नो अबाउट दैट कमर्शियल डिस्प्यूट्स, दैट दे नो दैट कि उनकी वो बिज़नेस कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होती है दैट हम इतना टाइम एक बिज़नेसमैन नहीं अफ़ोर्ड कर सकता लिटिगेशन के अंदर। वो ये चीज़ बहुत जो कि मेरे अभी तक एक्सपीरियंस में आई है, वो यही चीज़ आई है कि सबसे अच्छा डिसीजन जो है ना ट्रिब्यूनल्स का यही होता है कि वो बहुत इसको स्पीडी चलाने की कोशिश करते हैं। सो आई वुड से दैट कि बिज़नेस कम्युनिटी भी उसको फ़ॉलो करती है ऑन द अदर लेवल, बट हाँ, कुछ जगहों पे है कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत अच्छा, एडिंग टू इट हम जनरल प्रोसेस देखें ना तो वो ये है कि लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया। अब ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं, इनके डिसीजंस ठीक है बिज़नेस कम्युनिटीज़ होगी, उन पे इम्प्लीमेंट होगा, बाइंडिंग वगैरह होगी। लेकिन इनके जो डिसीजंस हैं, क्या वो अपीलेबल होते हैं? और इन्हीं ट्राइब्यूनल्स में कुछ जगह होती है जहाँ पे अपील हो जाती है या सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाती है? नहीं, इसमें स्पेसिफिक ये होता है कि कुछ जगहों पर आपकी हाई कोर्ट अपील अपीलेट फोरम है और कुछ जगहों पे आपका सुप्रीम कोर्ट अपीलेट फोरम है। इसके अपीलेबल डेफिनेटली होती हैं। कोई भी चीज़ आपकी हरफ़ आखिर नहीं है, कोई भी फ़ैसला लाइक यू कैन से दैट आपका जो आपकी बैंकिंग कोर्ट्स हैं, हम उसको भी एक कमर्शियल लिटिगेशन को ही एक उसका एक पार्ट ही समझते हैं उसको भी, जो आपके ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो बैंकिंग की जितने भी इश्यूज़ होते हैं, वो आप हाई कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद आप अपील करते हैं उनके अगेंस्ट। तो इसी तरह से देयर इज़ अ डिफरेंस, समहाउ आप हाई कोर्ट में जाएँगे, समहाउ जो ट्रिब्यूनल्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे। फिर अच्छा, अब हम आर्बिट्रेशन की तरफ आते हैं। राइट। कराची की बात करें 2023 में आई थिंक 3000 के करीब केसेस रिज़ॉल्व हुए हैं आर्बिट्रेशन के ज़रिए से। अगर इतनी फ़ास्ट स्पीडी रेमेडी मिल रही है तो क्यों नहीं पूरे पाकिस्तान में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा? अ, यस, ये एक बहुत मेजर चीज़ है जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है। आर्बिट्रेशन बहुत एक हमें सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना बीइंग अ नेशन हमें ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ करने की और ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है दैट इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम विद अ कप ऑफ टी रादर देन गोइंग टू द कोर्ट एंड रादर देन गोइंग हमने लड़ाइयाँ करनी है और ये सब करना है। ये हमें एज अ नेशन सबसे पहले तो हमें बहुत समझने की ज़रूरत है। ये कमर्शियल कन्वेंशनल और क्रिमिनल और सिविल ये सबसे साइड पे कर दें। बीइंग अ नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एडीआर को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम इसको रेफ़र कर दें कमर्शियल, क्योंकि बिकॉज़ हमारा टॉपिक कमर्शियल लिटिगेशन है, तो अगर हम इसको रेफ़र कर दें टुवर्ड्स द कमर्शियल लिटिगेशन, सो आप मुझे ये बताएँ कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल आपका केस लटक रहा है। आपके ट्रिब्यूनल्स में डिसीजंस लटक रहे हैं, आपकी कॉस्ट, आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपके प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट इफ यू आर सिटिंग ऑन अ टेबल, आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में ऐसा कोई भी मसला है जो टेबल टॉक से सॉल्व नहीं हो सकता। तो अगर वो टेबल टॉक पे बैठ के बात करते हैं, वो आर्बिट्रेशन की तरफ आते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा रोल एक आर्बिट्रेटर का भी होता है। इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि आपने उनको इतना पॉजिटिव माइंडसेट देना है कि आप बैठें, वी आर हियर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, नॉट टू एग्जैजरेट द यू नो द डिस हम ये वन साइडेड नहीं है। और फिर उनको ना ये चीज़ें समझा के इस चीज़ में लाना होता है। एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस थिंग कि मैं तो बहुत प्रमोट करती हूँ इसको कि आप आर्बिट्रेशन में आ जाए। मेरी आप शुरू से लेके अभी तक बात करेंगे, मेरी हर चीज़ आर्बिट्रेशन पे आके रुकती है। बिकॉज़ आई ऑलवेज़ यूज्ड टू प्रमोट स्पेसिफिकली हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ आर्बिट्रेशन का। लाइक हमारे इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने भी आर्बिट्रेशन डेस्क उनके भी पास एक प्रॉपर्ली प्रोवाइडेड है। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, एफपीसीसीआई को देखें तो वो भी एक प्रॉपर हेल्प डेस्क प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर बिज़नेस कम्युनिटीज़ के ज़रिए से, और वो इतना स्पीडी है कि आप उसमें लिटिगेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं। और वो ये भी नहीं है कि वो आपका डिसीजन कोई प्रॉब्लमैटिक डिसीजन होता है या फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देयर इज़ एन आर्बिट्रेशन अवार्ड। अगर आपको उस अवार्ड में कोई इश्यू है या कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन ऑल्सो गो टू द रेफरी। आप उसमें आगे भी चीज़ें
वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं, वो इतनी टाइम टेकिंग नहीं है और आपके लिए बहुत ज़्यादा बाइंडिंग भी है। ये भी लोगों को सबसे बड़ा इश्यू है कि नहीं, आर्बिट्रेशन की तरफ हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। ये बाइंडिंग है। आर्बिट्रेटर का डिसीजन, इट्स अ बाइंडिंग, इट्स अ प्रॉपर डिक्री व्हिच विल बी ग्रांटेड थ्रू द कोर्ट। जो आपका आर्बिट्रेशन का डिसीजन होता है, दैट इज इटसेल्फ वो एक प्रॉपर डिक्री है, ठीक है। एंड इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी डिस्प्यूट था, कमर्शियल डिस्प्यूट था, मेरे पास 2 डिस्प्यूट्स आए इस तरह के जो कि कोर्ट में ऑलरेडी चल रहे थे, और जब वो कोर्ट में चल रहे थे तो वो आर्बिट्रेशन में मूव हो गए। हम लोग ने उसको आर्बिट्रेशन की तरफ ले गए। जब आर्बिट्रेशन की तरफ आए, एक आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दे दिया, तो अवार्ड वो सेम वैसे ही जाने के बाद कोर्ट में जाके वो स्टेटमेंट, वो जो अवार्ड था उसका, वो उसकी ऑर्डर शीट बनी और उसके बाद वो दैट वाज सेम दैट बाइंडिंग जो कि हमारे कमर्शियल लिटिगेशन के अंदर आपकी प्रॉपर लिटिगेशन। तो इट्स कंप्लीटली द स्पीडी प्रोसेस, जो कि मुझे नहीं पता कि लोग क्यों लाइक इसको फॉलो नहीं करते। मैं तो बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ कि आप बात करें। इसी के साथ ना ये जैसे आपने चीज़ मेंशन की है, मैं आपसे ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि जज साहिबान की तरफ से और वकील हज़रात की तरफ से क्या प्रॉब्लम आती है कि उनका काम तो ये ठप होने की तरफ जा रहा है। हाँ, या ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है हमारे अनफॉर्चुनेटली वकील हज़रात की भी, और हमारे जजेस नहीं, आई वुड से दिस कि बहुत सारे जजेस ऐसे हैं, बिकॉज़ आई प्रैक्टिस मेरे मेजर एरिया जो है वो इस्लामाबाद ही है। बट आउट ऑफ इस्लामाबाद भी इतने इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस तो खैर उस तरह आउट ऑफ इस्लामाबाद टुवर्ड्स आर्बिट्रेशन नहीं है। बट अगर इस्लामाबाद की बात करूँ तो जजेस प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे। जजेस खुद भी चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर से ये बर्डन्स उतर जाएँ। लेकिन प्रॉब्लम आती है हम में, बेसिकली। प्रॉब्लम हम में ये आती है कि हमारे तो पैसे रुक जाते हैं ना। हमें लग रहा होता है कि हमारे पैसे रुक जाएँगे, हमारी फीसेस डाउन हो जाएँगी, हम आर्बिट्रेशन, ये मसला मीडिएशन या आर्बिट्रेशन से सॉल्व हो गया, तो फिर हमारी लिटिगेशन फ़ीस कौन देगा? उनको ये समझाने की बहुत शदीद ज़रूरत है कि इटसेल्फ आर्बिट्रेशन एक आपकी पूरी फ़ील्ड है। आप उसमें भी चार्ज कर सकते हैं, और इट्स नॉट अबाउट दैट कि हाँ, यू कैन नॉट डू दैट थिंग कि तारीख पे तारीख और फिर आप उस पे चार्ज करेंगे। ऑब्वियसली ये आपके लिए एक थोड़ा-सा मसला है। आई थिंक बुगला जा इसमें और ये इससे ज़्यादा ना बड़ा जो बुगला की आई थिंक मैनिपुलेशन चल रही होती है ना, ये पावर कंट्रोल जो होता है वो थोड़ा-सा कम हो जाएगी, उस खतरे की वॉइस आई थिंक वो इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। बेसिकली हमारी ना बहैसियत कौम, मैं बात करूँगी कि बहैसियत कौम हम लोग ना चेंज एक्सेप्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि हम दुनिया के साथ चलें, और दुनिया पूरी अब आर्बिट्रेशन पे जा रही है। हमने भी जाना है क्योंकि थोड़े अरसे बाद ये लिटिगेशंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी। देयर विल बी ओनली स्पेसिफिक सम इमरजेंसी और समथिंग जिसके अंदर आपकी ये लिटिगेशन रहेगी। अदरवाइज़ जितने मसले आर्बिट्रेशन से सॉल्व हो सकते हैं वो हो गए, वो कौन करेगा? लॉयर्स ही करेंगे। बट लॉयर्स ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते। वो आर्बिट्रेशन में आने के बाद आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि नहीं, इनको सॉल्व नहीं होने देना, क्योंकि ये सॉल्व हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? बट ऑन द अदर हैंड, जहाँ पर ऑब्वियसली नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिविटी भी है। बहुत सारे लॉयर्स हैं जो इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी हैं जो इस चीज़ को आगे प्रमोट भी कर रहे हैं, और वो आगे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं हमारी सोसाइटी का, दैट इट्स अ गुड थिंग एंड प्लीज अडॉप्ट दिस थिंग, बिकॉज ये आपके रोजी पे लात नहीं मार रहा, आपके कोई पेट पे लात नहीं मार रहा, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। अच्छा, अब हम थोड़ी-सी ना एआई की तरफ भी आते हैं। अब पूरी दुनिया जैसे आपने बात की कि आर्बिट्रेशन की तरफ जा रही है, इसी तरह पूरी दुनिया भी एआई की तरफ भी जा रही है। अब हमारी जो पाकिस्तान है, इसमें लीगल फ़ील्ड की हद तक किस हद तक एआई इम्प्लीमेंट हो चुका है? और अगर कोई रुकावट आ रही है, तो कहाँ से वो आ रही है और उसको कैसे पार किया जा सकता है? ये आपका एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसको समंदर को खूह में बंद करने वाली बात है। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एआई ना, तो पूरी दुनिया एआई को एक्सेप्ट कर चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइम पे हमारे जहनों पे, हमारे अंदर सवार है। और मैं पता नहीं ये बात करूँगी तो शायद हमारे कुछ सीनियर वकील हज़रात जो हैं वो नाराज़ हो जाएँगे। लेकिन मैं उनको बिल्कुल ऑब्जेक्टिफ़ाई नहीं कर रही हूँ, बट अनफॉर्च्युनेटली वो चेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मैं अगेन यही बात कहूँगी। तो हम जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर एआई इम्प्लीमेंटेशन से पहले एआई की एक्सेप्टेंस लाना ज़रूरी है। आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, मैं तो कहती हूँ कि शायद अभी 10% भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के माइंड में ये एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही। एआई से बनाना कौन-सा मुश्किल है, हम तो ये करके लिख लेते हैं, ये तो ये देखो ये हो गया, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? ऐसा नहीं है। आप जब तक एआई आपको तब तक कोई भी चीज़ नहीं देगा जब तक आप उसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं दोगे। आप उसको प्रॉपर
दिमाग, आप उसको एक चीज़ लिख के नहीं दोगे, आप उसको बताओगे नहीं, आप उसको प्रॉपरली गाइड नहीं करोगे। प्लस जो सबसे बड़ी हमारे जो यंगस्टर्स हैं, 8 घंटे अ, एक काम जो कि 6-7 घंटे लगा के हो रहा था, वो काम अगर अब आपका आधे घंटे में हो रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ को अडॉप्ट करने में? आपने उसकी नेगेटिव पार्ट्स क्यों देखने हैं? आप ये भी देखें कि इसमें पॉजिटिविटी कितनी है, कि आपका आधे घंटे में वो काम, हाँ, बस हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट, इट्स एन आर्ट। ये अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा, इंक्लूडिंग मी, अब मैं इतना ज़्यादा, वही बात है कि उस एज में नहीं आई हूँ अभी तक, लेकिन ये है कि इंक्लूडिंग मी जो है वो हमारे साथ ये इशू होता है कि हम लोग बस एक प्रॉम्प्ट देते हैं और हम जल्दी तैयार कर देंगे और बस ख़त्म कर देंगे। हम उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, हम उसको दोबारा देखने की कोशिश नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर यूज़िंग सच काइंड ऑफ टूल्स, आपके चैटजीपीटी है, आपका डीपसीक है, आप उसमें यूज़ कर लेते हैं। ये कानून डॉट समथिंग, आई गेस ये आजकल भी कोई यूज़ कर रही है, समथिंग वुकला, वकील स्टम्प एंड ऑल। ये सारी जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करें, दे आर गुड, बट दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग, दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इफ़ यू आर रेफरिंग टुवर्ड्स अ रिसर्च, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बट आप उस रिसर्च को दोबारा से अपने दिमाग से भी सोचें। फॉर एग्जांपल अगर हम चैट जीपीटी की बात करें ना, चैट जीपीटी के अंदर आप कोई साइटेशन लिखते हैं या जजमेंट लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं से उठा के उसके बारे में कुछ ना कुछ लाजमी देगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देगी, कुछ ना कुछ लाजमी देगी, बट यू हैव टू चेक दैट कि वो इधर वही चीज़ है या नहीं है, बिकॉज उस दैट इज सपोर्टेड बाय गूगल। अब उसको गूगल सपोर्ट से जहाँ से जो चीज़ उससे रिलेटेड मिलता है वो सब उठा के फेंक देता है यहाँ पे। बट वो क्या है, हम ये पढ़ने की तौफीक नहीं करते। तो ये हमारा जो बेसिक मसला है ना, एआई का ये होता है। बट एआई को अगर हम पॉजिटिवली यूज़ करें, सो दिस इज समथिंग विच वी शुड अडॉप्ट, बिकॉज अगले 2030 इफ़ यूर आई हैव रेड अ बुक, एंड उसके बाद थोड़ा सा मेरा क्योंकि इंटरेस्ट भी होता है इस साइड पे, सो द वर्ल्ड विल गोना फ्लिप लाइक दिस। आपका हाथ इधर है तो ये बिल्कुल ऐसे फ्लिप कर जाएगी, ये सब एक्सपायर हो जाएंगी चीज़ें, आपके पेपर वर्क और ये सारी चीज़ें, इट्स टोटली गोइंग, एवरीथिंग इज गोइंग वर्चुअली, आपका सारी चीज़ें हो रही है। एंड वाई डोंट यू प्रेफर लाइक समथिंग एडवांस लाइक ई कोर्स और समथिंग लाइक दिस, एंड वाई डोंट यू प्रेफर ऑल दिस? अगर आपको 6 घंटे जाके ख्वार होना है, ख्वार होके एक स्टे लेना है, आप अगर घर बैठ के एक लैपटॉप पे स्टे ले सकते हो, तो आप उसको प्रेफर क्यों नहीं कर रहे? या आप अपने ऑफिस में बैठ के 30 मिनट्स के अंदर एक काम कर सकते हो, तो आप उसको प्रेफर क्यों नहीं करें? बट अच्छा ये ये हमारे पाकिस्तान में अभी नहीं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो हमारी लेजिस्लेशन है उनकी तरफ से मेनली आ रहा है, ये जुडिशरी भी इस चीज़ को कुछ चीज़ों में तो जैसे आपने मेंशन किया कि वो पार्टिसिपेट कर रही है, आर्बिट्रेशन पे फोकस कर रही है, इंकरेज कर रही है, लेकिन फिर भी बैरियर तो है। जैसे अब सिंगापुर की मैं बात करूँ तो वहाँ पे विटनेसेस भी ऑनलाइन उनकी रिकॉर्डिंग। ऑनलाइन हुँ, रिकॉर्डिंग्स हो रही है। नहीं, हमारे कोर्ट्स के अंदर भी अब आप देखें तो अब जाकर ये एक चीज़ ज़रूर हो चुकी है कि आप ऑनलाइन जो है वो एविडेंस करवा रहे हैं, ऑनलाइन क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है। बट ये एक्सेप्शन आपको मिली है इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंट इन द सिटी। मतलब ये आपके लिए एक एक्सेप्शन इस चीज़ में आती है कि अगर आप शहर के अंदर नहीं है तो अच्छा चलो आपको एक ऑनलाइन सहूलत मिल जाती है। हाँ, बस वो फाइलिंग की हद तक और इतना ज़्यादा तो ऑब्वियसली अभी नहीं हुआ। बट ये जो एविडेंस और ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनकी हद तक थोड़ा बहुत हमारी कोर्ट्स में इम्प्लीमेंट हुआ है। जजेस की तरफ से मैं कहूँ तो जजेस अगर ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इस पर काम कर रहे हैं। दे बिकॉज़ हम अभी वो डेवलप्ड नेशन नहीं है। हम अभी बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अडॉप्शन के दौरान हम बहुत सारे पॉजिटिव, अगर पॉजिटिविटी की तरफ देखें तो हम बहुत सारे पॉजिटिव काम कर रहे हैं। हम उसको अडॉप्ट करने की पूरी कोशिश करें, इवन सुप्रीम कोर्ट की बात करें या चीफ जस्टिस की बात करें, आई वुड से दैट वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से हम इस चीज़ को अडॉप्ट करें, हम अपने इस लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर ये चीज़ लेके आएँ, बिकॉज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नाउ हमें दुनिया के साथ कंपटीशन करने के लिए, कंपटीशन तो नहीं कह सकते, बट ये है कि हम दुनिया के साथ साथ चल रहा है, तो हमें ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नॉट विद दैट कि हम उस माइंडसेट के साथ बैठे रहें कि हमारे नहीं जी, आप कागज़ और पेंसिल से जो लिखते हैं वही असल होता है। तो ये उस माइंडसेट से फाइट कर रहे हैं, बट हमारी जुडिशरी भी काम कर रही है इस चीज़ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही। हमारे लॉयर्स, बहुत सारे अच्छे-अच्छे लॉयर्स हैं जो कि इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस काम करें, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कुछ इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं जो कि हमारे लॉ कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, जो कि अभी से बच्चों को ये चीज़ें सिखा रहे हैं।
सो ये मैं इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी। मेरी खुद अपनी एक्सपीरियंस आया एक अपनी ही छोटी कज़न सिस्टर का, शी वाज़ डूइंग दैट और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा हमारे टाइम में चलो ये चीज़ें नहीं थी बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू अडॉप्ट। वो उनको थ्रू एआई सिखा रहे थे कि हाउ टू ड्राफ्ट ए कॉन्ट्रैक्ट। सो वो आप एआई को कैसे यूज़ करें, तो दैट वाज़ समथिंग वेरी लाइक मेरे लिए बहुत अच्छा था। आई आई फेल्ट सो गुड कि अच्छा ये चीज़ हमारी कंट्री में भी चीज़ें अडॉप्ट हो रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे कन्फर्म करना चाहूँगा, जैसे हमने ना मेरी एक रीसेंट केस में ना वहाँ पे यूएई की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे जो भी राइट्स थे वो रिज़र्व किए गए थे, तो एक तो बाउंड्रीज़ का डिफ़रेंस हो तो उसमें चीज़ें कैसे एग्ज़ीक्यूट की जाती? सो यू आर बेसिकली सेइंग दैट एक जो आपका जुरिस्डिक्शन का डिफरेंस होता है उसमें आप किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो इसके लिए आपकी जो जुरिस्डिक्शन का डिफरेंस होता है उससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे एक गलत माइंडसेट है। ऑब्वियसली आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो मैटर करती है कि आपकी किस जगह पे एग्जिस्टेंस है। ये आपको इंटरनेशनली इसमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी इवन आपकी जो आपकी जो बिजनेस एफपीआर है, इवन इसमें एफपीआर भी आपको हेल्प करता है जो कि अभी तक लोगों को नहीं पता। इसमें इवन आपकी जो है एसईसीपी है, दैट हेल्प्स यू अ लॉट। इसके अंदर आप प्रॉपर्ली, अगर मेरा बिजनेस है पाकिस्तान में और आपका बिजनेस है सऊदीया में, बट वी आर बोथ आर हैविंग बिजनेस और हमारा वो एक जुरिस्डिक्शन का बैरियर आ गया, बट ऑब्वियसली मैं यहाँ पर लिटिगेशन फाइल कर सकती हूँ और यहीं से मैं आपकी, अगर मेरी फेवर में कोई चीज़ होती है मैं एग्जीक्यूशन भी करती हूँ, दैट इज़ एग्जीक्यूटेबल एज वेल। सिमिलरली हाँ, डिफरेंस ऑब्वियसली ये तो आई थिंक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि नेशनैलिटी और ये सब चीज़ें डिफरेंस रखती हैं। इफ़ यू आर जुरिस्डिक्शन का इशू इतना कमर्शियल जो है लिटिगेशन में या इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता until and unless you are not, हाँ, once your partner is somewhere outside, then you have to engage the international community, then you have to engage the embassies, and then you have to contact through them. But if you both are Pakistani nationals and you don't have any issue, so फिर अगर आपका jurisdiction barrier है तो that doesn't matter as such, इतना नहीं। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा, बट मैटर नहीं करता इतना। परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स। आप अगर कोई मैसेज देना चाहती हैं, एक तो इस हवाले से बताएँ कि लीगल फ्यूचर को आप कहाँ पे देखते हैं इन रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन एंड कमर्शियल लिटिगेशन, और कोई मैसेज हो तो काइंडली प्लीज़ दीजिएगा। लीगल फ्यूचर को आई वुड जस्ट से दिस थिंग कि मैं बहुत ब्राइट देखती हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली आई वोंट से दिस थिंग। और हमारा जो फ्यूचर है, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें टुवर्ड्स द आर्बिट्रेशन, तो ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है और ये बहुत बहुत ही स्पीडी आप इस चीज़ को देखेंगे अपने अराउंड कि आपको, ये मैंने पहले भी बात की है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आई वुड से दिस थिंग कि ये जो आपकी लिटिगेशन है ये अब कम से कम होती जा रही है और आर्बिट्रेशन और मीडिएशन को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, बिकॉज एक तो स्पीडी तरीका भी है, दूसरा देर इज़ अ गुड पार्ट अबाउट दिस थिंग दैट वो आपको एक बहुत अच्छा एक एमेकेबल सोल्यूशन बताते हैं। सो आप इस चीज़ को अगर फ्यूचर के देखें तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव देखी और वेरी नियर फ्यूचर में आई थिंक ये भी कह सकती हूँ कि 70 to 80% हम इस को अडॉप्ट ही कर लेंगे। आई होप कि हम ट्रीटी साइन कर लें तो फिर बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे।